नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का बीएसपी ने ऐलान किया, जिसका असर आज यूपी से लेकर बिहार समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिला। सपा बसपा समेत कई पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे दिन क्या क्या रहा, बंद के दौरान क्या खुला रहा, क्या बंद रहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए बागपत से इंडिया न्यूज संवाददाता विवेक कौशिक की ये रिपोर्ट। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी, बसपा जैसे पार्टियों के समर्थन के बावजूद बागपत में भारत बंद का असर बेअसर साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम बाजार गुलजार हैं। जहां तक बात करें बागपत जिले के सबसे व्यावसायिक नगर बड़ौत की, तो बड़ौत में साप्ताहिक छुट्टी के बावजूद तमाम जो प्रतिष्ठान है वो नियमित रूप से खुले हैं। रोजाना की भांति खरीद फरोख्त चल रही है। इसके अलावा बात करें 709 बी हाईवे की, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन है वो सड़कों पर आपको चलते नजर आ रहे हैं। पूरे जनपद में कहीं भी भारत बंद का असर नजर नहीं आ रहा है। तो तमाम जो एक्सप्रेस वे की बात करें हाईवे की, तमाम जगह जो है वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। तमाम जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानों में बैठे हैं, खरीद फरोख्त चल रही है। ऐसे में यदि कहा जाए कि 4 और 5 संगठनों के लगातार बयानबाजी और उसके बाद भी बागपत में भारत बंद बेअसर नजर आ रहा है। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, बागपत। तो आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये भारत बंद जिसका ऐलान किया गया, और इसी भारत बंद में ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन है। आज आरक्षण बचाओ समिति ने भारत बंद बुलाया है, जिसका समर्थन कई दलों ने किया है। भारत बंद को बीएसपी और आरजेडी का समर्थन मिला है। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं की छूट रहेगी। अस्पताल और दवाई की दुकानें बंद नहीं होंगी। एम्बुलेंस सेवा भी जारी रहेगी। इस भारत बंद के दौरान भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई होगी, यह भी साफ तौर पर कह दिया गया है। किस तरह का कोई उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ाई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की तरफ से गश्त बढ़ा दी गई है। तो आरक्षण को लेकर आज ये भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये भारत बंद जिसका ऐलान किया गया। आरक्षण बचाओ समिति ने ये भारत बंद बुलाया, जिसका समर्थन कई दलों की तरफ से किया गया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता जय शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आशीष शिवहरे जालौन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, राजधानी में आप मौजूद हैं। किस तरह का असर आज रहा है भारत बंद के दौरान में, और किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं पूरे यूपी की, अगर हम बात करें, या फिर खासतौर पर लखनऊ या आसपास के इलाकों की बात करें? बिल्कुल पराग, आपको बता दें कि जिस तरह से आज भारत बंद का पूरा आह्वान किया गया था और अलग अलग जगहों से पूरी तस्वीरें भी आई कि किस तरह से लोग उसका प्रदर्शन किए। हालांकि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भारत बंद का कुछ विशेष असर नहीं दिखा। जैसे हर रोज की तरह जो मार्केट खुलती थी उसी तरह से गुलजार रही, नॉर्मल सा सब चलता रहा। हालांकि कुछ जो दलित संगठन है उनके द्वारा कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जरूर किया गया, ज्ञापन जरूर सौंपा गया। कहीं कहीं तहसीलों पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी तमाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। तो कहीं ना कहीं जो दलित संगठन थे वो जरूर इसमें सामने आया और उन्होंने मार्च भी निकाला और उसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी कई ऐसे दलित संगठन थे जो बारी बारी से अलग अलग उन्होंने एक पूरा रैली टाइप में निकाली और जो ज्ञापन था वो जाकर के सौंपा। मोहनलालगंज में भी तहसील में भी वहां पर देखा गया कि कई अधिवक्ताओं का भी एक ऐसा संगठन था जो दलितों का संगठन था, वो पूरा उन्होंने भी ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। वहीं एक और संगठन था, दलित संगठन था, उन्होंने भी बाकायदे अपना प्रोटेस्ट दिखाया और ज्ञापन सौंपा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पूरे देश को बंद करने का आह्वान किया गया था उसमें कोई खास असर राजधानी लखनऊ में नहीं दिखाई पड़ा, सिवाय इसके कि जो अलग अलग जो दलित संगठन थे
उनके द्वारा जो अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जय, मैं आपके पास लौटूंगा। आशीष, जालौन में किस तरह की तस्वीर रही भारत बंद के दौरान? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर भारत बंद की बात करें, जालौन की स्थिति, जालौन में मिला जुला जो असर है वो देखने को मिला है। हालांकि जो आरक्षण बचाओ समिति के द्वारा जो आह्वान बुलाया गया था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने इसके लिए मोर्चा खोलते हुए एक अच्छा खासा प्रदर्शन जो है जालौन में किया है। भारी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर निकले, जिन्होंने वहां पर जो दुकानें हैं जो उनको बंद कराया और भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास किया। हालांकि अगर बात करें जालौन की, तो जालौन में भी बंद का ज्यादा हालांकि असर नहीं दिखाया। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता जा रहा था, दुकानें बंद होती जा रही थी और जुलूस को निकलने के बाद दुकानें पुनः खुलती जा रही थी। इस दौरान एक हंगामा जो है बसपा कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है, जहां पर पुलिस से उनकी तीखी झड़प भी हुई है। बसपा कार्यकर्ता चाह रहे थे कि वह जाकर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे और वहां पर अपना ज्ञापन सौंपे, लेकिन प्रशासन ने जहां तक की अनुमति दी थी वहां तक जो है वो बसपा के कार्यकर्ता गए हैं और वहां पर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने भी अपना ज्ञापन सौंपा है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है लोग बाग सड़कों पर निकले हैं, जो कार्यकर्ता, उन्होंने जो है बंद को आह्वान कर सफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जालौन में बंद जो है वो सफल नहीं हुआ है। जी ठीक है जय, मिली जुली तस्वीर सामने आई है भारत बंद के दौरान। हम अलग अलग जगहों की अगर बात करें, पॉलिटिकल रिएक्शन को अगर हम देखें तो क्या पॉलिटिकल रिएक्शन आज के दिन मिले हैं? बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात करें तो जिस तरह से लगातार जो क्रीमी लेयर है उसका के विरोध में हर जगह जगह प्रदर्शन किए गए। हालांकि अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा ने भी पूरा समर्थन किया इसमें, और मायावती एक बार फिर से, उनकी पूरी पार्टी के लोग एक बार फिर से मैदान में दिखे। जगह जगह नीले झंडे दिख रहे थे और जगह जगह तिरंगा लेकर के भी लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। तो सपा और बसपा की अगर बात करें तो खुल करके ये सामने आए हैं और कांग्रेस की भी इसमें लगातार समर्थन मिला है। वहां कांग्रेस के भी लोग इसमें उतर करके सामने आए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेते हुए सभी लोग दिख रहे थे। लेकिन देखने वाली बात है कि इसमें क्या कुछ आगे होता है। जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तो किया गया, लेकिन उस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा। हालांकि बहुत से ऐसे जो एससी समुदाय के लोग थे वो इसको लेकर के उनको इन्होंने खुशी भी जताई। आपको बता दें, इससे एक दिन पहले ही अगर हम मोहनलालगंज की बात करें तो यहाँ पर भी एक वकील है, अधिवक्ता है, उन्होंने सरकार को जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसको लेकर के उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि ये अच्छा फैसला लिया गया कोर्ट द्वारा। तो मिली जुली प्रक्रिया बराबर आ रही है। अगर हम दलित समुदाय की बात करें तो उसमें भी लगातार 50-50 का मामला चल। ठीक है जय, दलित एक बड़ा वोटर बैंक माना जाता है, काफी बड़ा वोट बैंक माना जाता है के पास। जी जी जय, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से 27 में विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक दलित समुदाय है उसको पूरा रुझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये उनके विरोध में फैसला आया है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फायदा भी लेने की कोशिश जरूर की जा रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए जय, मैं लौटूंगा। आशीष, ये बताइए आपकी जालौन में कौन कौन सी पार्टी एक्टिव रही है इस बंद के दौरान आज? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि अगर बंद की बात करें पार्टियों की, तो पार्टियों में आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भीम आदमी के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता, ये लोग जो हैं वो जो है सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें कांग्रेस के जो हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी, वो भी इस बंद में समर्थन हुए। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत था इस मामले में। जब इंडिया न्यूज से उनसे पूछा कि क्या इस मामले बंद में कांग्रेस भी साथ में है, तो उनका कहना था ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो एक दलित समाज से आते हैं और दलितों की आवाज उठाना उनकी प्राथमिकता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दलित समाज के लोग जो थे वो यहाँ पर पूरे भारत बंद के दौरान वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी बात जो है, अपना जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। जी ठीक है जय, भीम आर्मी भी सक्रिय नजर आई है, क्योंकि भीम आर्मी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बाकी राज्यों में भी अब देख रहे हैं उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे आज। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि भीम आर्मी जो है लगातार सक्रिय हो रही है, पूरे देश में सक्रिय हो रही है। तो ऐसे में हालांकि इस बार लोकसभा में भी उन्होंने एक सीट हासिल की है, तो कहीं ना कहीं इस बार भीम आर्मी भी पूरी तरह से सड़कों पर नजर आई है और लगातार संविधान को लेकर के आगे आए हैं। संविधान की किताबें लेकर के लोग जगह जगह जुलूस निकाल रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे और यही उनकी मांग थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है क्रीमी लेयर को लेकर के, उसको वापस लिया जाए। तो
भीम आर्मी सहित और बसपा के भी तमाम वो कार्यकर्ता और तमाम वो जो बसपा के लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं इसमें जरूर शामिल होते हुए दिखाई पड़े और पूरी तरह से राजनीतिक फायदा जरूर लिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। पूरे देश में जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसमें पूरी तरह से देखा जा रहा है कि लोग जो पार्टियां हैं वो इसका राजनीतिक फायदा जरूर उठा रही है। जी ठीक है आशीष, आप ये बताइए कि प्रशासनिक इंतजाम आपने कैसे देखे हैं जालौन के अंदर, पर्टिकुलर अगर हम बात करें भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन के क्या इंतजाम रहे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जैसे ही भारत बंद की सूचनाएं जो है लगातार प्रशासन को मिल रही थी, प्रशासन जो है एक दिन पहले अलर्ट हो गया। प्रशासन ने अलर्ट के तौर पर जो है वो मजिस्ट्रेट ड्यूटीज जो है वो लगा दी थी। इसके अलावा जो जुलूस और जो रोड शो जो बसपा कार्यकर्ताओं के द्वारा या भीम आदमी कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला जाना था, उस पर जगह जगह पुलिस को है वो मुस्तैद किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें पूरे जुलूस की जो है ड्रोन से निगरानी की गई। इसके अलावा आगे और पीछे जो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी चल रही थी। इसके अलावा 72 बंद गाड़ियां जो अगर आपातकाल स्थिति में कोई अगर हालात बिगड़ते हैं, लाठीचार्ज होता है, तो उससे निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा रोड जो सड़क का डाइवर्जन भी किया गया था ताकि आम जनमानस है उनको यहाँ पर कोई दिक्कत ना करने पड़े। आपको पूरे जुलूस की एक बात बताना मैं चाहूंगा कि इस दौरान जो बसपा कार्यकर्ता थे उन्होंने एक मिसाल भी पेश की है। इस दौरान जब जुलूस में एक एम्बुलेंस निकलती है तो उनको बाकायदा रास्ता दी जाती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो हुआ है वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया है और लोगों का ख्याल भी रखा गया है और प्रशासन के द्वारा काफी मुस्तैदी बरती गई है। जी ठीक है जय, कई जगहों पर हमने देखा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है। हम उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें तो कई जगह ऐसी भी नौबत आई जहां पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, हिंसक होती हुई भीड़ नजर आई है। तो इस झड़प को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल कहीं कहीं जरूर देखा गया है। अभी एक सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा वीडियो पटना का बताया जा रहा है कि वहां पर भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज की, जिसमें कहीं ना कहीं एक अधिकारी को जरूर वो लाठी जरूर पड़ रही है। तो इस तरह की भी घटनाएं कहीं ना कहीं सामने जरूर आई हैं जहां पर लोग हिंसक हुए और जो एक भारत बंद का एक शांतिपूर्वक भारत बंद का एक आह्वान किया गया था, उसमें अगर लोगों ने उदारता दिखाई है, उसमें उपद्रव किया है, तो वहां पर पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैद दिखाई पड़े हैं और उसके खिलाफ वहां पर कार्रवाई भी की है। लखनऊ में भी अगर लगातार देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से सब शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन रहा। हालांकि चारों तरफ पुलिस और पीएससी के जवानों को लगा दिया गया था। जहां भी प्रदर्शनकारी निकल रहे थे वहां पर पूरी तरह से पुलिस के जो जवान थे वो मुस्तैद थे। तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक ये पूरा जो एक ज्ञापन सौंपने का काम था वो हर जगह जगह जहां पर ज्ञापन सौंपना था वहां पर उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप करके ये जरूर एक बार जाहिर किया कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला है वो उसका विरोध जताने को लेकर के उन्होंने जो राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जरूर जगह जगह सौंपा गया। जी जय, हमें लगता है कि जिस समाज का ये प्रदर्शन है या जिस फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन जो समाज निकाल रहा है, उस समाज के आम लोगों को ये भी सोचना और समझना होगा कि हम ये प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस प्रदर्शन की आड़ में अराजक तत्व हिस्सा लेकर तोड़फोड़ भी करते हैं और उस तरह की तस्वीरें भी आज देखने को मिली हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो अराजक तत्व है वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन का फायदा भी उठाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं इसमें उपद्रव करके इसको भड़काने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि जो दलित समाज है, दलित समाज में भी दो वर्ग हैं। जो एक वर्ग है वो इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहा है, तो वहीं जो दूसरा वर्ग है वो इसका विरोध करता हुआ सड़कों पर दिखाई पड़ा, क्योंकि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट रहा है। चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो इस तरह की पार्टियों का उनका साथ सपोर्ट रहा है, तब जाकर के वो सड़कों पर उतरी हैं। अलग अलग संगठन, जो दलित समाज के जो अलग अलग संगठन थे, उन्होंने आज इसका विरोध जरूर जताया है। लेकिन वहीं एक जो दूसरा तबका है वो इस पूरे फैसले का सम्मान भी किया। उसने बाकायदे प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें इस पूरे फैसले का स्वागत करते हुए भी वो दिखाई पड़े। जी जय, सवाल ये भी है कि जिस तरीके का ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन करने का तरीका क्या है? जहां पर तोड़फोड़ की तस्वीरें या हंगामे की तस्वीरें या प्रदर्शन की तस्वीरें, कानून को हाथ में लेने की तस्वीरें सामने आई हैं, इन प्रदर्शनों के बारे में भी शायद राजनीतिक दलों को सोचना समझना होगा। क्योंकि कोई भी मुद्दा जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन आता है और उस पर फिर समर्थन भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरह से कानून को हाथ में नहीं लेना है, किस तरह से नियमों का पालन करते हुए प्रदर्शन करना है, ये सारी चीजें भी उतनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। खासतौर पर आप प्रदेश के बड़े अधिकारियों की नजर इस पर कैसे देख रहे हैं? पुलिस की मॉनिटरिंग को आप कैसे देख रहे हैं?
कहीं पर भी कोई अव्यवस्था का माहौल ना बने, आम जनता को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम रहे हैं आज? जय। अब बिल्कुल, अगर हम पुलिस की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो उसको लेकर के पहले ही यहाँ पर जो कमिश्नर है उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। सारा पुलिस बल जहां भी प्रदर्शन की खबरें आ रही थी वहां पर मौजूद दिखा, पीएससी बल मौजूद दिखा, क्योंकि कोई इस तरह की अराजकता ना हो। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी शांतिपूर्वक तरीके से एक जुलूस निकाल करके और जो अपना जो पत्र था, वो ज्ञापन उन्होंने अधिकारियों को सौंपा। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना फिलहाल लखनऊ में ऐसी नहीं दिखी जहां पर पुलिस को लाठी बांधनी पड़ी हो, या जो अगर हम शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी हो, ऐसा फिलहाल लखनऊ में नहीं दिखा है। सब जगह जहां भी हुआ है वहां पर आसानी से लोगों ने अपना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा और उनसे कहा कि इस ज्ञापन को माननीय जो राष्ट्रपति हैं उन तक पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि जो उनकी बात है वो उन तक पहुंचे और इस जो फैसला आया है इस फैसले को लेकर के कुछ आगे फैसला लिया जा सके। जी, मुख्य दलों को, विपक्ष में जो है हम देख रहे हैं जय, समर्थन इस बंद को उन्होंने किया है। क्या एनडीए में भी शामिल कुछ ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं समर्थन में हैं? फिलहाल आपको बता दें कि एनडीए में शामिल फिलहाल कोई दल ऐसा नहीं दिखा जो कि इस पूरे उसका विरोध कर रहा हो, भारत बंद में समर्थन कर रहा हो, ऐसा फिलहाल नहीं दिखा। मुख्यतः आपको बता दें कि बीएसपी और जो दलित संगठन से जुड़े हुए तमाम वो संगठन थे, छोटे संगठन थे, वो इसका सपोर्ट कर रहे थे। वो लगातार भारत बंद का समर्थन कर रहे थे, उसमें उतरे हुए थे। बीएसपी के तमाम थे और वहीं सपा भी इसको समर्थित कर रही थी, सपा से समर्थित थे। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जरूर कर रहा है, तो उसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने निकल करके सामने जरूर आई। जी, यानी हम ये जय मान सकते हैं कि जिस तरह से दलित समाज को लेकर, ओबीसी एससी एसटी को लेकर इससे पहले मुद्दा चुनाव के दौरान उठा हो या फिर अलग अलग समय पर अलग अलग फैसलों को लेकर उठा हो, विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर भी समर्थन करके कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हवा दी जाए। बिल्कुल, जिस तरह से आपको बताया कि अभी उपचुनाव करीब हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है, तो विपक्ष भी इसमें लग जाता है कि माना जाता है कि दलित वोटर जो है सबसे बड़ा और मजबूत वोटर होता है जी। उसके लिए सभी लोग कोशिश करते हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोशिश करती हैं कि वो उनके मजबूती से उनके पास रहे। इसको लेकर के जो एक मुद्दा मिल गया, इनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जो एक फैसला आया, फैसले के विरोध में जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो भी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इस पे समर्थन जरूर कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं इसमें लगी हुई है कि ये जो दलित वोटर है, ये दलित वोटर 27 में और उपचुनाव में कहीं ना कहीं कैश कराने की फिराक में जरूर लगी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जय शुक्ला, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आशीष, आपका बहुत शुक्रिया जालौन से तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे दो संवाददाता राजधानी लखनऊ से जय और आशीष शिवरे जालौन से जानकारी दे रहे थे इस भारत बंद के असर को लेकर। अलग अलग तस्वीरें हैं, मिला जुला असर इस भारत बंद का देखने को मिला है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने